हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। संकट चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि बहुत लोग बोलते हैं गणेश चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए, चांद देखने से कलंक लगता है। कौन सी चतुर्थी का चांद देखना चाहिए और कौन सी गणेश चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले आपको एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय गणपति बप्पा, गम गणपते नमः, मतलब जो भी आप लिखना चाहे गणपति बप्पा मुझे जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ स्यमंतक मणि की कथा। स्यमंतक मणि से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जो कि स्यमंतक मणि को भगवान सूर्य से ने सत्रजित नाम के यादव को दिया था और इस मणि में हर दिन 8 भार सोना देने की क्षमता थी। हर दिन स्यमंतक मणि को माणिक कहा गया है और कहा जाता है कि अगर स्यमंतक मणि के मालिक अच्छे और पुण्यवान हैं तो यह उनकी रक्षा करती है। मणि स्यमंतक मणि से जुड़ी कहानियां हम अभी आपको आगे सुनाएंगे। तब तक कुछ थोड़ी सी जो लोगों के मन में प्रश्न है उनका जवाब दे देते हैं। सत्यजित ने स्यमंतक मणि को अपने भाई प्रसेनजीत को दे दिया। प्रसेनजीत ने स्यमंतक मणि को जंगल में ले जाया जहां शेर ने उसे मार डाला। ये स्यमंतक मणि से कुछ घटनाएं जुड़ी हुई। और जाम्बव ने शेर से युद्ध किया और स्यमंतक मणि को प्राप्त किया। और कृष्ण भगवान ने सत्यजित को स्यमंतक मणि लौटा दी थी। और कौन सी गणेश चतुर्थी का चांद देखने से कलंक लगता है, यह लोगों के मन में बहुत ही प्रश्न है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि भादों के महीने में जो गणेश चतुर्थी आती है शुक्ल पक्ष की, उस चंद्रमा को अगर आप देखते हैं तो आपको झूठा कलंक लगता है। तो उस गणेश चतुर्थी को चांद नहीं देखना चाहिए। तो कौन से महीने की? भादों के महीने की। तो अभी जो गणेश चतुर्थी है उसका चांद आप देखकर, क्योंकि व्रत रखते हैं लोग, तो पूजा कर सकते हैं। अब स्यमंतक रत्न की जो कथा है, इसमें भगवान कृष्ण को कौन सी मणि प्राप्त हुई थी, ये सब इसमें हम बताएंगे। और जामवन को पराजित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को कौन सी मणि प्राप्त हुई जो मूल रूप से सत्यजित की थी। कृष्ण भगवान को मणि की चोरी का क्यों इल्जाम लगा, कौन सा चांद देखने से लगता है, ये तो हमने आपको बता दिया। दोस्तों स्यमंतक किसे कहते हैं? स्यमंतक एक मणि जो है एक पौराणिक रत्न है। स्यमंतक का मतलब है एक पौराणिक रत्न, यह एक दिव्य रत्न माना जाता है। तो स्यमंतक मणि के बारे में कहा जाता है कि ये जादुई शक्तियों से संपन्न थी। चलिए स्यमंतक मणि की कथा सुनाते हैं आपको। जब चतुर्थी का चांद देखने से श्री कृष्ण पे लगा था चोरी का कलंक, तो स्यमंतक मणि की पौराणिक कथा हम आपको सुनाते हैं। तो सुनिए ध्यान से, ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए कथा। भादों के महीने की चतुर्थी तिथि शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि भूल से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो भी जाए तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए निम्नलिखित मंत्र का जाप करना चाहिए तथा दी गई कथा का श्रवण करना चाहिए। या किसी के घर में पत्थर फेंक दे तो उससे भी दोष खत्म होता है। वो आप जिसके घर में आप पत्थर फेंकें वो आपको गालियां देगा और गालियां देने से दोष खत्म होता है। इसीलिए तो कहते हैं किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, गालियां नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसके हम पाप उतारते हैं और अपने ऊपर चढ़ाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगर का नाम आजकल द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्यजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली स्यमंतक मणि नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्यजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की।
सत्यजित ने वह मणि श्री कृष्ण को ना देकर अपने भाई प्रसन्नजीत को दे दी। एक दिन प्रसन्नजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शिकार ने उसे मार डाला और मणि ले ली। अब ऋक्षों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसन्नजीत कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्यजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसन्नजीत को मारकर सैमंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसन्नजीत को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसन्नजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित ना कर सका। तब उसने सोचा, कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्यजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से शतधन्वा यादव ने सत्यजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्यजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे। वे शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए और श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि सैमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वह नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा है। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था और गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे, उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को शाप दिया कि आज से कोई भी तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। शाप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ और कष्ट देकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भादों के महीने में शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। अब जी यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भादों के महीने की शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है, नारद जी ने श्री कृष्ण को बताया। तब श्री कृष्ण ने कलंक से
मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र में के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। आप सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।